चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक चेलो ऐप के अंतर्गत जो हमारे परिवार की है, परिवार की संख्या है, जैसे एक मकान में एक से अधिक परिवार रह रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, उसकी एंट्री कैसे होगी, उसके सीरियल नंबर क्या होंगे, उसके सेंसस नंबर क्या होंगे और उसकी जो भवन नंबर है वो क्या होंगे। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग खुद से एक करके प्रैक्टिकल समझेंगे कि एक भवन में एक से अधिक परिवार की एंट्री हमें कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट हम लोग टू दी पॉइंट पे चलते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भवन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक भवन है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये सेंसस नंबर हमारा कितना, ये सेंसस नंबर कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 18। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई 18 में हमारा कितना परिवार है, तो एक ही परिवार रह रहा है, 18 में एक ही परिवार रह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 17 में दो परिवार या तीन परिवार रह रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास जो सेंसस नंबर हो गए वो 17 है और 17 में हमारे पास तीन परिवार रह रहे हैं। 17 यानी कि एक भवन में तीन परिवार रह रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंसस नंबर जो हमारा 18 है उसमें एक परिवार रहा है। सबसे पहले तो हम लोग डाउट यहाँ पे ये क्लियर कर लेंगे कि आपका जो भी लाइन क्रमांक होगा वो चेंज होते जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। हमारा जो लाइन नंबर है, ठीक है, लाइन क्रमांक जो होगा हमारा, लाइन क्रमांक वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इसमें आप सभी को इसमें आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं लाइन क्रमांक। हाँ, लाइन क्रमांक में चेंजेस कब आएंगे, यदि आप किसी भी नंबर को अपडेट के पास जाकर के वहां से डिलीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका जो लाइन क्रमांक है उसमें से कोई एक गायब हो जाएगा। अगर आपने दो को डिलीट करा है तो दो गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें वो डिलीट करना नहीं है। उसमें आप भले एडिट कर सकते हैं, वहां पे डिलीट करने की कोई बात नहीं आती है। सबसे पहले क्या होगा, लाइन क्रमांक चेंज होते रहेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि 17 में हमें तीन परिवार की एंट्री करनी है। 17 में हमें कितने परिवार की एंट्री करनी है, तीन परिवार की एंट्री करनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या ऐसा होगा क्या, 17 में कितने परिवार की एंट्री करनी है, तीन परिवार की एंट्री करनी है। तो 17 में लाइन क्रमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे नोट में हम लोग समझेंगे। 17 में हमें कितने परिवार की एंट्री करनी है, तीन परिवार की एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे CN नंबर कितना है 17। हम लोग एक एक करके खुद से प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर लेंगे और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल गलत हो जाए और आपको सारी की सारी एंट्री को डिलीट करना पड़ सकता है। अगर ये आपने यदि सिंक कर दिया यानी सिंक कर दिया तो आप बिल्कुल सुधार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंसस नंबर कितने हमारे पास 17 है और 17 में कितने परिवार है, तो तीन परिवार रह रहे हैं। क्लियर है। यहाँ 17 में कितने परिवार है, तीन परिवार रह रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि लाइन क्रमांक क्या है कि वो चेंज होते जाएगा। लाइन क्रमांक हमेशा चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। लाइन क्रमांक जो है हमारा चेंज होते रहेगा। लाइन क्रमांक की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, वो चेंज होते रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन आप हम ना कोई ऐप भी नई एंट्री वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, लाइन क्रमांक हमेशा चेंज होते रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास CN नंबर कितना है 17 है और एक CN नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 18 है। 18 में एक परिवार रह रहा है। तो क्या 17 में जो तीन परिवार एंट्री करेंगे क्या, तो उसके बाद तीन परिवार एंट्री करने के बाद आपको 18 नंबर नहीं, 18 नंबर जो होगा आप यहाँ देख रहे होंगे कि 18 17 के बाद हो सकता है कि 18 में आपने क्या कहा, आपके पास CN नंबर 18 होगा और 18 में किसी और का भवन होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप भाई अब सीरियल नंबर 18 है तो 18 में हमारा 18 आना चाहिए, ये 18 CN नंबर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइन नंबर जो हमारा है वो चेंज होते रहेगा। यहाँ पे CN नंबर 17 है, 17 में तीन परिवार की एंट्री करनी है। वो कैसे करना है, तो यहाँ पे देखना है कि भाई 17 में तीन परिवार कैसे जाएगा। तो 17 और यहाँ पे 17 के बाद 18 19, ठीक है, 17 18 19 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लाइन क्रमांक होगा, लाइन क्रमांक। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 17 18 तो है, 18 जो है वो लाइन क्रमांक 17 के पास चला गया तो मेरा डाटा बिल्कुल गलत रॉन्ग एंट्री हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। वो आपका बिल्कुल सही एंट्री होता रहता है। नहीं तो कितने ऐसे हैं जो फिर वो समझते हैं कि मेरा डाटा एंट्री बिल्कुल गलत जा रहा है और वो क्या करते हैं सेटिंग में जाकर के ऐप से वो क्या करते हैं पूरी की पूरी डाटा को क्लियर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपकी डाटा बिल्कुल सही एंट्री होती रहती है। यहाँ पे क्या करना है कि 17 18 19 अब जो हमारे पास CN नंबर बचेगा ये तीनों का एंट्री करने के बाद, इस तीनों का एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो आप देखेंगे इस तीनों में आपका क्या जाएगा 17 17 और ये 17, ये क्या रहेगा, ये हमारा जनगणना मकान नंबर और भवन नंबर रहेगा। ये क्या है हमारा जनगणना मकान नंबर। ये जो आप देख रहे हैं तीनों तीनों हमारा क्या होगा, जनगणना मकान नंबर प्लस भवन नंबर, दोनों है यहाँ पे। ठीक है, दोनों क्या होगा कि सेम ही होगा, दोनों क्या होगा सेम होगा, जनगणना मकान नंबर और भवन नंबर दोनों सेम होगा। और ये जो एंट्री है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
3 और 4, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपने 3 परिवार की एंट्री कर ली है और सीएन नंबर 17 में कितने परिवार की एंट्री हुई है? 3 परिवार की एंट्री हुई है। 2, 3 और 1। एक तो ये खुद है, ये ठीक है, एक क्या है, ये खुद है, इसलिए एक यहाँ पे काउंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? 2, 3 और 4 एंट्री आपको दिखाई देने पड़ेंगे, यानी कि ये जो हमारा रहेगा परिवार क्रमांक कितना रहेगा? परिवार क्रमांक दिखाई देगा। ये हमारा क्या आएगा? परिवार क्रमांक। ये जो है हमारा ये क्या रहेगा? परिवार क्रमांक रहेगा। ये हमारा क्या है? परिवार क्रमांक। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है कि आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा जो 18 में सीएन नंबर था वो किस में चला गया है? भाई 17 के हिस्से में चला गया है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि 17, 18, 19 अब इसके बाद जो सीरियल नंबर आएगा यानी कि लाइन क्रमांक आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 19 के बाद आएगा कितना? 20। ठीक है, इसकी एंट्री जब पूरी हो जाएगी तब हमें क्या करना है? 20 नंबर को फिल करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग खुद से यहाँ पे एक करके देखेंगे, करने वाले हैं, और हम सभी एक एक को बारीकी से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 जो है, अब इसमें क्या करेंगे कि 20 में हम लोग क्या करेंगे? सीएन नंबर 18 को फिल करेंगे। 20 हमारा क्या हो जाएगा? लाइन क्रमांक होगा। ये हमारा क्या है? लाइन क्रमांक। लाइन क्रमांक इस 20 नंबर में यानी कि इस सीरियल नंबर में हमारा क्या होगा? सीएन नंबर 18 का एंट्री होगा। सीएन नंबर क्या होगा? 18 का एंट्री करना है। 18 का एंट्री होगा। और ये क्या है? एक परिवार है, तो ये एक परिवार है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे न्यू करना पड़ेगा। एक परिवार के लिए हम लोग को क्या करना है? न्यू करना है। एक परिवार का है तो हम लोग फिल करेंगे और न्यू वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, यानी कि नया। ठीक है, नया वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि 17 के बाद जब 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, यहाँ पे जब 17 जो हमारा एंट्री होगा, 17 में पहले क्या करेंगे? उस परिवार की सारी डिटेल को फिल करके और सबमिट कर लेंगे, यानी कि पुष्टि कर लेंगे। पुष्टि करने के बाद हमें क्या करना है? पुष्टि करने के बाद करना है यहाँ पे ये कि आपको पुष्टि करने के बाद यहाँ पे जब पुष्टि कर देंगे, पुष्टि करें, यदि आप ये कर देंगे किसका? 17 का, 17 में, ठीक है, 17 का क्या कर देंगे? पूरी डाटा पूरी अच्छी तरीके से फिल करने के बाद पुष्टि कर देंगे तो हमें ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई देगा? एक दिखाई देगा नया, नया, ठीक है, नया सब सॉरी यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा दोहराए, दोहराए, ठीक है, और एक यहाँ पे रहेगा नया और दोहराए, ठीक है, दोहराए। तो हम लोग क्या करेंगे? 17 में कितने परिवार की एंट्री करनी है? 3 परिवार की एंट्री करनी है। 17 में कितने परिवार हो गए? 3 परिवार हो गए। 3 परिवार की एंट्री करनी है तो 17 तो पहले हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से फिल कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जो दोहराए वाला ऑप्शन है इसे हम लोग को करना है प्रेस, यानी कि मोबाइल में करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है उसका लाइन क्रमांक जो भी होगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो फिल के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है? फिर से दोहराए वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ पे खुद करके एक देखते हैं, देख कर हम लोग शायद अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएंगे और संतुष्टि भी हम लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं खुद से करके। सबसे पहले अच्छे तरीके से एक बार डिफाइन कर देते हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी एंट्री कैसे होगी और किस तरह से दिखेगी, इस तरीके से आपकी एंट्री होने वाली है। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? सीएन नंबर 17 है, 17 में 3 परिवार की एंट्री करनी है। सीएन नंबर 18 है, 18 में हमें एक परिवार की एंट्री करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसे हम लोग को करेंगे क्लिक। यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट पेज में जाना होता है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जो आप सभी देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक ऐसा जो 17 है इसमें 3 परिवार रह रहे हैं, तो एक एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे पूरी तरीके से। और इस वीडियो को यदि आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप 1-2 करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाएगा और आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट और सही होगा। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सीएन नंबर हमारा कितना है? सीएन नंबर हमारा है, जो सीएन नंबर है वो हमारा 17 है। ठीक है, 17 यानी कि 17 जो है लाइन क्रमांक अभी कितना चल रहा है? 17 चल रहा है। यहाँ पे जो लाइन क्रमांक है वो ऑटोमेटिक आया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 16 तक एंट्री कर लिए हैं, वो भी सिंगल परिवार था या फिर कितने ऐसे थे जो गैर आवासीय थे। उस तरीके से करते करते आपने कहां तक पहुंचा? 16 तक पहुंचा। सपोज दैट 1 से 16 तक एंट्री हो चुकी रहेगी। एंट्री क्या है कि आपने 1 से 16 तक एंट्री कर लिया है। 1 to 16 यहां तक आपने एंट्री कर लिया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत या फिर एनीवे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग गए 17 में गए तो 17 में क्या है? 17 में 3 परिवार रह रहे हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे इस एचएलओ ऐप के अंदर में, वो अब हम लोग खुद से करके एक प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 17 जब आया ये ऑटोमेटिक आया रहेगा। इसे आप ना मैं और ना ऐप ये कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। सिंपली क्या करेंगे? लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक 17 रहेगा। 17 में हमें करना है क्या? 3 परिवार। 17 में कितने परिवार है? तो 3 परिवार। तो भवन नंबर यहाँ पे क्या हमें फिल करना है? 17 फिल करना है।
चलिए यहाँ पे भवन नंबर कितना होगा 17 फिल करेंगे और यहाँ पे 17 फिल करने के बाद चूंकि इसमें कितने परिवार है 3 परिवार, आप लोग को मैं बिल्कुल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम लोग गलती ना करें। यहाँ पे 17 डालेंगे और यहाँ पे क्या है दोहराए वाला ऑप्शन, दोहराए वाले ऑप्शन को बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। 17 में हमें 3 परिवार की एंट्री करनी है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोहराए वाले पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे 17 डालने के बाद सीधे अगला वाला क्या यहाँ पे नया रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होगा एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, नया इधर नया होगा और इस तरफ क्या होगा दोहराएं। ठीक है, तो हमें क्या करना है 17 डालने के बाद 17 डालने के बाद दोहराए को क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे नया वाले पे प्रेस करना है, नया वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने परिवार की एंट्री करनी है, हमें 17 में 3 परिवार की एंट्री करनी है। 17 में 3 परिवार की एंट्री करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 17 यहाँ फिल करेंगे और नया यहाँ पे प्रेस करेंगे। जब भी हम लोग नया पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आगे इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें पूछेगा क्या आपने, ठीक है, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि वो स्वगणना पूरी कर ली है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि वो स्वगणना पूरी नहीं की है, आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है। जब नहीं पे क्लिक करेंगे तो अगला जो हमारा इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसकी चालू हो जाएंगी और इस प्रक्रिया में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने पूछकर विजिट करके आपको सारी के सारी फिल करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जनगणना मकान के फर्श में पूछ रहा है कि क्या यूज किया गया है, पूछ रहा है फर्श में क्या यूज किया गया है, तो फर्श में उसने मिट्टी यूज किया है तो भाई मिट्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, मिट्टी यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस देखने को मिलेगा 5वें नंबर में कह रहा है जनगणना मकान की दीवार में क्या प्रयोग किया गया है, दीवार बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है, मिट्टी ईंट, पक्की ईंट, या मान लो कि भाई पक्की ईंट का यूज किया गया है। और आगे अगला पे क्लिक करके फिर अगला इंटरफेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पक्की ईंट पे क्लिक कर दिया और अगला वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है 6 नंबर में, जनगणना मकान की छत में क्या प्रयोग किया गया है। छत में वो एस्बेस्टस यूज किया होगा तो भाई एस्बेस्टस की चादर यूज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कंक्रीट करूंगा क्योंकि उसकी जो छत है विजिट करने के बाद क्या मालूम पड़ा कि भाई उसकी जो छत है क्या है, सपोज दैट कंक्रीट की है, तो कंक्रीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगला वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो अगला हमारा आएगा 7 नंबर में, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाना है कि वो जो उपयोग है उसका जो घर है उसने यूज किया बनाया हुआ है वो किस यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे आवास होगा तो आवास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे सीधे बढ़ जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे 8 में क्या कह रहा है, जनगणना मकान की स्थिति पूछ रहा है कि वो स्थिति कैसी है, रहने लायक है या फिर टूटा फूटा है। तो इसमें हम लोग अच्छी पे क्लिक करेंगे और अगला वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूं कि इस वीडियो में ये जो हम लोग प्रैक्टिकली अभी करके देख रहे हैं इसमें 3 परिवार की एंट्री कैसे होगी वो हम लोग इसमें समझ रहे हैं। ठीक है, जब मैं पहला यहाँ 17 क्लियर कर दूंगा तो फिर आगे क्या करना है उस बचे हुए उस 3 परिवार के लिए वो अब इसके खत्म होने के बाद पता चलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको फर्स्ट टू एंड तक देखना है, यानी कि शुरू से अंत तक देखना है। ये समझ गया तो बिल्कुल आसान एंट्री हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है 8 नंबर में करने के बाद अगला करेंगे, अगला के बाद यहाँ पे 9 नंबर में आएगा परिवार क्रमांक। यहाँ पे परिवार क्रमांक क्या होगा, परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑटो जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे चलिए परिवार क्रमांक आपका क्या होगा, ऑटो जनरेट होगा। ऑटो जनरेट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा भाई आपने 17 में यूज करा, 17 है तो 17 है यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा परिवार क्रमांक आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी होगा आपका ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। 10 नंबर में डायरेक्ट चला जाना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। 9 नंबर ऑटोमेटिक फिल करा जाएगा। यहाँ पे आप 10वें नंबर में क्या कह रहा है, इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो व्यक्तियों की संख्या जितने होंगे वहां आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दूंगा और यहाँ परिवार के मुखिया का नाम आपको दर्ज कर देना है, जैसे कि मोहन कुमार। ठीक है, मैं यहाँ पे मोहन कुमार लिखते हैं और यहाँ पे अगला वाला ऑप्शन पे करना है क्या, आपको क्लिक कर देना है। जब आप अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लिंक तो आप पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जा रहा है ये जो है आपको 13 नंबर ऑप्शन उससे विजिट करने के बाद पूछकर आपको जो भी लगेगा उसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर में इस मकान की स्वामित्व की स्थिति बताना है। तो ये घर जो है सो अपना है तो अपना वाले पे क्लिक करेंगे और 15 नंबर में रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि उस परिवार में जो एक परिवार को मिल रहा है वो कितना रूम मिल रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मान लो सपोज इस परिवार में रहने वाले कुल कमरों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, दंपति में क्या मैं यहाँ पे रख दूंगा 1 रख दूंगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट अगला वाले पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे 14 नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पेयजल यानी कि पीने का जो मुख्य स्रोत है उसका क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको हैंडपंप हमें मिला तो मैं हैंडपंप पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हैंडपंप पे क्लिक करने के बाद अगला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद पेयजल का जो उपलब्धता है परिसर के अंदर है, यानी घर के अंदर है, वो घर के अंदर उसका कल है तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट। ठीक है, और अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूंगा। जब मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, प्रकाश का स्रोत तो बिजली। ठीक है, 19 नंबर और यहाँ पे नेक्स्ट आगे जाना है हमें। बिजली के बाद यहाँ शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है। ठीक है, और अगला वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या, जब भी हम लोग अगला वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। 21 नंबर में शौचालय का प्रकार पूछा जा रहा है तो सेप्टिक टैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे फिल किया हुआ है
और हमें तब उसके बाद क्या करूंगा, जब मैं अगले वाले पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हमारा 22 नंबर ऑप्शन है, गंदे पानी की जो निकासी है वो किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद 23 नंबर में पैसा के अंदर स्नान की सुविधा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नान गिरी करने के बाद यहाँ पे अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑप्शन है 24 नंबर, रसोई घर और एलपीजी यानी कि कनेक्शन की उपलब्धता यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें अगले वाले पे प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। चलिए यहाँ से आप आपकी जो समझ है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी दौड़ में फंसने की आपको कोई गारंटी ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप किसी भी दौड़ में नहीं फंसेंगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन का पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा। और हमें आगे वाले पे क्लिक कर देना है। वो अगर किस पे बना रही है, या फिर मिट्टी उट्टी पे बना रही, फसल अवशेष या फिर जलाव लकड़ी उकड़ी से, तो उस अपने आवश्यकता अनुसार वो जो भी यूज कर रहे होंगे विजिट करके ही डालना है यहाँ पे। चलिए अगला वाले पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा रेडियो ट्रांजिस्टर यानी कि पूछ रहा है किसकी सुविधा वो यूज कर रहा है। तो हर आदमी अक्सर स्मार्टफोन तो रखते ही हैं। चलिए यहाँ पे विजिट करने के बाद ही फिल करना है। यहाँ पे क्या है, अगला वाले पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो होगा टेलीविजन, अगर उसके पास होगा तो क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे आगे। परिवार द्वारा उधारी पैसा पतिया इंटरनेट सुविधा है तो डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, या मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लैपटॉप नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला इंटरफेस जो है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या फिल करना है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछ कर करनी है। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप अंदाजे मार दोगे, ठीक है। हम सभी को यहाँ पे अंदाजे नहीं मारना है, पूछ कर मारेंगे, विजिट करके मारेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए या फिर थोड़ी बहुत कठिनाई या प्रॉब्लम आए तो आपके पास तो कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, टेलीफोन और मोबाइल या स्मार्टफोन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है साइकिल स्कूटर, अगर होगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। कार जीप नहीं डालेंगे, अगर होगा तो डाल देंगे। नेक्स्ट आगे पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे यदि आपको ये लगे कि इससे जो पहले वाले ऑप्शन है 33 नंबर यानी कि 32 नंबर में हमें सुधारना है, तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, पीछे जाना है तो यहाँ पीछे पे क्लिक करेंगे। जब पीछे पे क्लिक करेंगे, पीछे पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा पीछे वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर अगले वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, 33 नंबर में परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, उपभोग खाने वाला वो अधिकतर कौन सा यूज करता है खाने में, या तो वो आटा यूज करता होगा, नहीं तो चावल यूज करता होगा। तो चलिए मैं चावल पे लगाऊंगा और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जब भी हम लोग यहाँ पे आ गया क्या ऑप्शन, मोबाइल नंबर। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि आपको ऐसा लगे कि भाई हमें डाउट है इस ऑप्शन पे, यानी कि इस नाम में या फिर कहीं भी ऐसा लगे कि हमें पूछना है या फिर कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन है और यहाँ पे पिछला वाला ऑप्शन है। यदि आपको किसी भी तरह की सुधार करना है तो यहाँ से बैक करके आप सुधार कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हमें क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जब भी आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसमें यदि आपको ऐसा लगे, ठीक है, एक बार फाइनल पुष्टि करने से पहले इसमें आपको ऊपर से नीचे तक ड्रैग करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके मिला लेंगे, उससे संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पुष्टि करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी को देख लेंगे अच्छी तरीके से कि अभी कोई भी सुधार यदि करने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रद्द करके आराम से यहाँ पे पीछे होकर के आराम से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पुष्टि पे क्लिक करेंगे। पुष्टि पे यदि हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये चला जाएगा हमारा अपने ऐप के अंदर सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये आगे बढ़ेंगे। पुष्टि करने के बाद डायरेक्ट हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो लाइन क्रमांक था उसमें 17 था। इससे पहले क्या था, इससे पहले था कितना, 17। लेकिन ये जब हमने क्या किया, एंट्री कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ गया। चलिए 18 आ गया। अब 18 में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लाइन क्रमांक कितना आ जाएगा, 18। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 17 क्लियर किया, लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो सीएन नंबर है एक, ठीक है, एक सीएन नंबर आपके पास होगा। सीएन नंबर कितना है, 18 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 18 जो है सो इसमें आ गया, अब हमें यहाँ पे डाल देना है फिर आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके दो परिवार और बचे हुए हैं। दोनों परिवार की एंट्री यहाँ पे करना है। अब दूसरे परिवार की एंट्री क्या होगा, 18 नंबर में होगा। ये नहीं कि भाई सीएन नंबर 18 था मेरा, वो छूट रहा है या फिर उसमें कोई परेशानी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो डाटा है बिल्कुल राइट ही जा रहा है, कोई भी गलत इसमें एंट्री नहीं हो रहा है। चलिए 18 में हमें क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, 17 क्या कर डालना है, यहाँ पे 17 ही डालना है। भवन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 करने के बाद यहाँ पे या तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे जो 17 है वो नहीं दिखेगा। तो फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे दोहराए पे क्लिक करना है। जब भी हम लोग दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्या है, दोहराए वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें दूसरे परिवार की एंट्री करनी है। तो दोहराए वाले पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। दोहराए पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां 17 आ जाएगा, और एक यहाँ पे आपको नया दिखाई देगा और एक दोहराए दिखाई देगा, दोहराए, ठीक है। ये वाला जो इंटरफेस है
ये हमने शुरू में ही आपको फर्स्ट में ही बता दिया हम लोगों ने। यहाँ पे भी दोहराए वाला ऑप्शन है, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरे बार यहाँ क्लिक करेंगे, इसके अंदर में कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोहराए पे जब क्लिक करेंगे तो आगे फिर वैसा ही हमारे पास इंटरफेस देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने इससे पहले बिल्कुल इस तरीके दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा बिल्कुल उसी तरीके से भरते जाना है। आपको सीरियल नंबर, क्रमांक नंबर ये सब देख करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो एंट्री आपकी बिल्कुल सही जा रही होगी, ठीक है। जब इसे भी हम लोग फाइनल सबमिट कर लेंगे, दोहराए वाले पे क्लिक करना है, कभी भी नया नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। दोहराए वाले पे क्लिक करेंगे, जब ये एंट्री पूरी इसे भी फिल करके जैसे हम लोगों ने अभी अभी किया उसी तरीके से पूरी सबमिट करने के बाद फिर से हमें इस पेज पे आना होगा, फिर से हम लोग को ये पेज दिखाई देगा फिर से, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 के जगह पे अब क्या आ जाएगा, दोबारा इसे सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद 18 के जगह पे क्या आ जाएगा, 18 के जगह पे आ जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। फिर 19 में क्या करना है, यहाँ पे दोहराए पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो आएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम सभी घबरा जाते हैं देख करके भाई 19 में तो और कोई दूसरा सीएन नंबर था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ लाइन क्रमांक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 19 आ जाएगा, 19 में फिर से यहाँ पे 17 डालना है और फिर से एक और परिवार है इसमें, उसकी सारी डिटेल को यहाँ पे दोहराए पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दोहराए पे क्लिक करना है और उसकी सारी डिटेल को आगे डालते हुए फिल कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। जब वो सबमिट हो जाएगा तब हमारा जो बचेगा सीएन नंबर 18, ठीक है। सीएन नंबर क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है एक और आगे अब बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये 18 में कितना परिवार है, 18 में अब नया है ये, ठीक है। ये नया नंबर है मेरा, नया, ठीक है। ये नया नंबर है, इसमें एक परिवार की एंट्री होगी, तो नया नंबर है तो बिल्कुल हम लोग नए तरीके से एंट्री करेंगे। वो कैसे, चलिए हम लोग करके देखते हैं। चलिए ये तो फाइनल हो जाएगा। अब जब ये फाइनल हो जाएगा तो हमें डाटा में क्या दिखाई देगा, 17 का। अब वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए हम लोग को डाटा में जब 17 का तीनों परिवार एंट्री हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको डाटा में दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा, एक मिनट। चलिए ये एंट्री हो गया, ये तो हम लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कैसे। चलिए अब हमारा जो एंट्री होगा वो क्या होगा, डाटा में अब हम लोग देखेंगे तो डाटा कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा भाई, डाटा। चलिए डाटा जो हमारा है कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे डेटा आपके पास दिया हुआ है, डेटा जब यहाँ पे अपडेट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने 17 में कितने परिवार की एंट्री की है वो अच्छी तरीके से आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने जो डाटा डाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तभी उसके बाद जाकर के आपको सिंक करना है, ठीक है। अब चलिए सबमिट हम लोगों ने किया 17 के 3 परिवार को, तो वो दिखेगा कैसे, तो वो बिल्कुल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे कि यहाँ पे जो हमारा है दिखने का है वो दिखेगा कैसे। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले रहेगा उसका क्या रहेगा, तो लाइन क्रमांक बिल्कुल आपको दिखाई देगा, लाइन क्रमांक, ठीक है। भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ठीक है। लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, और क्या दिखाई देगा आपके पास, तो जब दिखाई देगा हमारे पास लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर और परिवार क्रमांक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लाइन क्रमांक कितना हो जाएगा, लाइन क्रमांक हमारा 17 है, ठीक है। एक लाइन क्रमांक कितना, 3 परिवार की हमने एंट्री की है, तीनों परिवार का हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाकर खुद से समझ लेते हैं रफली, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लाइन क्रमांक हमें दिखाई देगा यहाँ पे, चलिए लाइन क्रमांक क्या हो जाएगा, 17 और 18 और 19, ठीक है। 17, 18, 19 हम लोग सीएन नंबर कितना हमारा 17 है, 17 में 17, 18 और 19। भवन नंबर क्या हो जाएगा, भवन नंबर बिल्कुल वही जाएगा 17। यहाँ पे जनगणना मकान नंबर भी 17 और परिवार क्रमांक नंबर क्या हो जाएगा, दोनों में, यहाँ पे तीनों में जाएगा 17, यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, ठीक है। तीनों का भवन नंबर सेम होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 17, 17, ठीक है। तीनों में क्या जाएगा 17 और यहाँ पे परिवार क्रमांक हो जाएगा 2, 3 और 4। हमने 3 का एंट्री कर लिया। यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। तीनों परिवार आपको दिखाई देगा परिवार क्रमांक। तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने भाई गलत कर दिया है, कोई भी गलत नहीं होता है, आपकी डाटा बिल्कुल अच्छी एंट्री होती है, बस समझ का फेर है। अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस वीडियो को तो आप बिल्कुल अपने डाटा को अच्छी तरीके से टाइप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी एंट्री करते रहिए अच्छे तरीके से और अपने डाटा को सिंक करने से पहले बिल्कुल एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।